जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से यही विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे और माँ की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। जय माता की। मैं आज इस विषय पे बात करने वाली हूँ कि जो बहुत सारे बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, माता हैं, बहनें हैं, जो बहुत परेशान हैं। कहीं शारीरिक परेशानी है तो कहीं धन दौलत की परेशानी उनको रहती है, कमी रहता है, और न तो कहीं दुश्मन से परेशान है, कोई पड़ोसी से परेशान है, कोई रोग ब्याज से परेशान है। तो कोई न कोई परेशानियाँ उन लोगों को लगी रहती है। तो मैं ऐसा एक माता का कवच बता रही हूँ, जो कि आप लोग अगर उस कवच को अगर पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा। अगर आपको टाइम नहीं है तो आप सुनेंगे तब भी अच्छा रहेगा। आपकी सारी परेशानियाँ, जितनी परेशानी है, सब धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। मगर भाई उसको हर रोज़ सुनना होता है। हर रोज़ आप सुनिए, 10 मिनट 5 मिनट समय निकाल करके आप उसको सुनिए, और आपकी जो सारी दिक्कत है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। उस कवच में इतना गुण है, इतना गुण है, इतना वो रहस्य उसमें छिपा हुआ है कि आप उस रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। न उस रहस्य को कोई पूरा समझ पाया, मगर हाँ, उसका गुण बहुत ज़्यादा है। जितनी कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी परेशानियाँ होगी, वो सब धीरे धीरे करके ख़त्म होती नज़र आएगी आपको। जिसके बच्चे हैं, सही से पढ़ ओढ़ नहीं रहे, उनकी बुद्धि नहीं काम कर रही है, इधर उधर भटकते हैं, मम्मी पापा का बात नहीं मानते हैं, उनके लिए भी फ़ायदा करेगा ये कवच। जिन बच्चे बच्चियों को बच्चे नहीं हैं, उनके भी बच्चे होंगे और बच्चे की वृद्धि होगी। और जो माता बहनें हैं जिसका मतलब कोई बात नहीं मानता और वो बहुत परेशान रहती हैं कि देखो मेरा कहना कोई नहीं मानता, घर वाले नहीं मानते, बाहर वाले नहीं मानते, तो उनके बाड़ी में इतनी ताकत आएगी कि उनकी धीरे धीरे जो लोग हैं उनका बात समझने लगेंगे, उनके बात पे चलने लगेंगे, बताने पे। और जो दुश्मन है वो तो धराशाही हो जाएंगे। बड़े से बड़े, बलवान से बलवान दुश्मन हो, जो कि बड़े से बड़े तांत्रिक के पास जा करके वो कुछ भी करवा रहा हो, तो वो धराशाही हो जाएगा, उल्टा उस पर ही पड़ जाएगा। मगर हाँ, आप सही जगह पर रहेंगे तब। अब ऐसा नहीं है कि आप सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आप सही जगह पर नहीं हैं, तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो कि बहुत सही रास्ते पर हैं, बहुत सही जगह से हैं, फिर भी उनका कोई मान सम्मान नहीं है। कहीं दुश्मन से परेशान है, तो कोई परिवार से परेशान है, तो कोई बच्चे से परेशान है। कोई न कोई चीज़ ऐसी होती है जो कि उनको परेशानी लगी रहती है। तो ये धीरे धीरे जब आप सुनेंगे, माता का ध्यान करेंगे, उनसे विनती प्रार्थना करेंगे, तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। घबराएंगे तो नहीं, मगर घबरा के सोचेंगे कि जल्दी से मिल जाए, तो उसका तो भाई देखिए कोई चीज़ जल्दी नहीं होता है, धीरे धीरे ही होता है। क्योंकि माता का कवच है, चाहे विनती है, प्रार्थना है, पूजा है, उसका धीरे धीरे ही लाभ मिलता है। तो मैं सोची इसी विषय पे बात आप लोगों से करूं और एक कवच डाल दूं जो कि आप लोगों को काम आए। ये भी है इस कवच में कि अगर कोई को भारी से भारी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रहा है, जर बुखार जो बोलते हैं, किसी को बुखार जर धर लिया है, बहुत दिनों से दवाई काम नहीं कर रही है, तो उनके लिए भी ये बहुत रामबाण उपाय है और बहुत फलदायी है, ये जान लीजिए। इसका मैं क्या वर्णन करूं, इसका वर्णन मैं कर ही नहीं सकती हूँ। हाँ, इसको आप सुनिए या पढ़िए, उसको आप धीरे धीरे खुद समझ में आपको आएगा कि आपकी सारी समस्या धीरे धीरे ख़त्म हो रही। और दुश्मन के लिए तो ये इतना घातक है, इतना घातक है कि उसको नंगा नाच नचा देगा। कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा
तांत्रिक हो या तांत्रिक के पास जाता हो या कोई भी बड़ा से बड़ा षड्यंत्र करता हो तो उसको तो नाच नचा देगा ये कवच। आपके पूरे बच्चे परिवार का रक्षा करेगा। तो इस कवच को अगर आप सुनते हैं करते हैं तो पहले आप भोलेनाथ को प्रणाम करिए, माता पार्वती जी को प्रणाम करिए, गणेश जी को करिए, नरसिंह भगवान को करिए, उनके गणों को करिए, भैरव जी को करिए, माता कालिका को करिए, उनके गण्य योगिनी को प्रणाम कर लीजिए। करके माता से अपना कष्ट कहिए कि हे माता रानी मेरा ये परेशानी है, ये कष्ट है, आप दूर करिए। इसके लिए मैं ये कवच कर रही हूँ या कर रहा हूँ या सुन रहा हूँ या धारण कर रहा हूँ, ऐसा है। और ये लोग कवच करते हैं उनको कहीं भी जाएं कोई दुर्घटना, कोई परेशानी, कोई चीज़ का डर नहीं रहता। ये कवच को करने से अगर न कोई पढ़ा लिखा नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं है, वो अगर नहीं कर पाता है तो सुन भी लेगा। अगर टाइम निकाल के पूजा के समय अपना सुन लिया, चाहे जब वो अपना काम से सब खाली हो करके निवृत्त हो करके माता को ध्यान करके सुन लिया, माता से विनती प्रार्थना कर लिया, अपना परेशानी कह दिया तो उतना ही फल मिलेगा। ये नहीं है कि जो पढ़ते हैं उन्हीं को मिलता है, सुनने से भी मिलता है, उतना ही मिलता है। क्योंकि जो इंसान मुंह से बोलेगा या उस दिल दिमाग में अपने धारण नहीं करेगा, उस चीज़ को बताए हुए पर चलेगा नहीं, तो उसको सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा। क्योंकि कान से सुनने से ही दिमाग में आता है या वो चीज़ इंसान उस पर अमल करता है और चलता है तो उसका फल मिलता है। तो आप लोग इस कवच को धारण करिए या इसको आप अच्छे से सुनिए तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा। और जो मैं वीडियो बनाती हूँ, जो आप लोग को ज्ञान देती हूँ, वो ज्ञान माता के कृपा से ही देती हूँ। माँ प्रेरणा करती हैं कि ये ज्ञान दो, ये बताओ किसी को, तभी मैं बताती हूँ। किसी के बताए पर नहीं चलती हूँ, कहीं यूट्यूब से उठा करके मैं नहीं बोलती हूँ, बताती हूँ। जो चीज़ मैं खुद करती हूँ वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे जैसे मैं करती हूँ वैसे वैसे आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी को अंधेरे में रखूँ झूठ बोल करके, नहीं। जो सच्ची बात है बस वह, और उसे आगे झूठ बात नहीं बोलना है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि वैसे भी जो लोग पूजा पाठ करते हैं, धर्म के मार्ग पर चल देते हैं, उनको तो ये होना ही चाहिए कि भाई देखो जो कुछ है सच बात बोलो, झूठ के पास बिल्कुल न जाओ। झूठ साच का सब लेखा जोखा वो उस माता के पास, उस देवता के पास जो भगवान है उनके पास सबका होता है। जो मोह माया है, जो कुछ है आदमी झूठ बोलता है किसी के मुंह में पड़ के, किसी के कुछ में पड़ के, तो वो कुछ काम नहीं आता है, सब यहीं कहीं रह जाता है। अगर झूठ बोलेगा तो दंड तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, मर के जाने के बाद भगवान के पास, उसमें कोई बंटवारा करने नहीं आएगा। तो सत्य का मार्ग अपनाओ, सत्य के मार्ग पर चलो। जो देवी देवता का जो चीज़ है उस पर आप उस चीज़ को अमल करो तो आपका कष्ट जरूर दूर होगा। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। मेरा कहना है आप स्वयं करो, आप कोई चीज़ स्वयं करो, करके देखो, वो ज़रूर लाभ मिलेगा। किसी के बताए हुए पर कोई बता दिया कि आप इस तंत्री के पास जाओ, उस ओझा के पास जाओ और आपका ठीक हो जाएगा, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा आप समझ नहीं पाओगे। इससे अच्छा है आप खुद करो। जो आप मेहनत करोगे, अपने तन मन से मेहनत करोगे, अपना टाइम निकाल के उस देवी देवता के लिए मेहनत करोगे और अपने पसंद से जो कुछ है अपना आप चढ़ाओगे करोगे, उसका फल आपको अलग ही मिलेगा। पैसा लगा देने से, पैसा किसी को दे देने से कि आप मेरा ये काम कर दो अच्छा हो जाएगा, तो उसकी कोई गारंटी नहीं हो। तो बोल देगा कि हम कर दिए। आप जानते हो कि आपसे 10,000 मांग लिया, 20,000 मांग लिया, तो वो पूरा लगाया नहीं लगाया, क्या किया, कैसे किया, कितना नहीं किया, आपसे वो बोल देगा कि हाँ हम कर दिए। तो उससे कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब आप खुद करो। आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तो किसी के कहने पर, किसी के बताने पर, किसी के पास जाने से कुछ नहीं होगा। आप खुद मेहनत करो। जो भी इंसान मेहनत करता है, अपने शरीर से मेहनत करता है, अपना दिमाग लगा के करता है, समय निकाल के करता है, कोई भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी काम हो, तो आप देखिए उसमें कितना सफलता मिलती है। वो बहुत ज़्यादा सफल होता है, बहुत आगे बढ़ता है। और कोई कह देगा, अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, अगर वो सही से उसको जानकारी नहीं है, किताबों की कोई चीज़ की जानकारी नहीं है, अगर कोई धांधली करके उसका रिजल्ट बनवा दे
तो वो आगे बढ़ेगा तो ज़रूर फंसेगा, ज़रूर फंसेगा। कभी ऐसा समय आ जाएगा, कहीं नौकरी के लिए जाएगा, कहीं जाएगा, उसका टेस्ट होगा, उसका पेपर का कोई पूछेगा जो कुछ वो किया था, तो वो ज़रूर उस जगह पे फंस जाएगा और वो आगे नहीं निकल पाएगा, उसको परेशानी ज़रूर आएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप खुद मेहनत करो, संघर्ष करो, अपने घर में खुद करो, कहीं मंदिर में जाके करो पूजा पाठ, जहाँ देवी देवता स्थापित हैं वहाँ आपको खुद देखेंगे कि आपको कितना फ़ायदा मिल रहा है, उस देवी देवता का कितना कृपा मिल रही है। तो आपको अगर मेरी बताई हुई बातें अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए और शेयर भी कीजिए। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना समस्या भी लिखिए, मैं उस समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको मुझसे बात करना है तो आप रात्रि 8 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक 1 घंटा के लिए आप कॉल कर सकते हो, जो कि मैं जो कुछ बात होगा मैं वो बताऊंगी, आपकी समस्या का हल करने की कोशिश करूंगी। मगर हाँ, जो अच्छे लोग हैं जिनको जानकारी चाहिए वही कॉल करें, फालतू बात के लिए नहीं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि 1 घंटे में बहुत लोग का कॉल आ जाता है, और भी मेरे बच्चे हैं और माता का भी काम है, घर का भी काम है। तो आप लोगों को मैं 1 घंटे का समय दे रही हूँ, जो कुछ बात है, समस्या है, आप बात कर सकते हो मुझसे। तो जय माता की। मैं इस कवच को शुरुआत कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए, और अगर आपको टाइम मिलता है तो मैं धीरे धीरे बोल के सुनाऊंगी। अगर आप इसको लिख भी सकते हो, अगर नहीं लिख के पढ़ने का टाइम है, आप नहीं कर पाते हो, तो आप अपना ईयरफोन लगा करके या जैसे भी हो आप उसको सुनेंगे तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा। आप करके देखिए, क्योंकि मैं करती हूँ, जो मैं करती हूँ वही चीज़ बताती हूँ। आज के दुनिया में बहुत सारी समस्या पड़ी हैं, जो कि लोग इधर उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पैसा भी नुकसान हो रहा, समय भी नुकसान हो रहा, अब फल भी नहीं मिल रहा। तो आप खुद करिए, मेरी यही आप लोगों से कहने का मतलब है। तो आप इस कवच को ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ने जा रही हूँ। जय माता की, जय माँ कालिका भोलेनाथ शंभु। सुनिए। अस्य श्री कालिका कवचस्य भैरो ऋषि अनुष्टुप छंद श्री कालिका देवता शत्रु संहार्थ जपे विनियोग। ये विनियोग है, पहले ये बोल करके आप प्रणाम कर लीजिए। ये विनियोग है। हो सके तो आपके पास जल है तो जल को थोड़ा हाथ पर ले करके आप ज़मीन पर छोड़ करके माता को प्रणाम कर लीजिए कि माया विनियोग करें। मतलब विनियोग का कि अपना ये हम कष्ट आपको सुना रहे हैं, ये मतलब है संस्कृत में। अब आगे माता का ध्यान का है, जो माता को हाथ जोड़ करके आप ध्यान लगाइए। ध्यातय काली महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपणी चतुर्भुजां ललज्जिह्वां पूर्वचन्द्रनिभाननां नीलोपददलश्यामा शत्रुसंघविदारिणी नरमुण्डं तथा खड्गं कमलं च वरतथा निर्भयां रक्तबन्धनां दष्टालिघोररूपिणी साष्टहासाननां देवी सर्वदा च दिगम्बरीं शवासन स्थितां काली मुण्डमाला विभूषितां इति धत्वा महाकाली ततः सत्तु कवचम पठेन त। ये माता का ध्यान है कि हे माता, मैं आपका ये कवच पढ़ रही हूँ, आप मेरा कष्ट से आप उद्धार करिए, और आपको मैं नमन कर रही हूँ, आपको अपना समस्या बोल रही हूँ। आप सब आसन पर स्थित रहती हैं, नर मुंडों का माला पहनती हैं। जैसे जो माता का जो वर्णन है वो ये ध्यान में वर्णन है। आप मूल कवच सुनिए। ओम कालिका घोर रूपा सर्वकाम प्रदा शुभा सर्वदेवस्तुता देवी शत्रुनाशं करोतु मे। ओम ह्रीं ह्रीं रूपणी चैव ह्रां ह्रीं ह्रां रूपणी तथा ह्रां ह्रीं क्षौं क्षरौं स्वरूपा सदा शत्रून् विदारयत। श्रीं ह्रीं ऐं रूपणी देवी भवबन्ध विमोचिनी हूं रूपणी महाकाली रक्षास्मान् देवी सर्वदा।
यया शम्भो हतो दत्तो निशुम्भश्च महासुरा वैरीनाशय वन्दे तां कालिकां शङ्करप्रियां ब्राही शैवी वैष्णवी च वाराही नरसिंहका कौमार्यन्द्री च चामुण्डा खादन्तु मम विधिवशः सुरेश्वरी घोररूपा चण्डमुण्डविनाशिनी मुण्डमाला वीतांगी च सर्वत्र पातु मां सदा। ह्रीं 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 कालिके घोरे दष्ट वरुधिप्रिये रुधिरापुडवक्तन्त्रे च रुधिरेणावितसन्तनी मम शत्रून् खादे खादे हिंसे हिंसे मारे मारे भिन्दी भिन्दी छिन्दी छिन्दी उच्चाटे उच्चाटे द्रावय द्रावय शोषय शोषय स्वाहा। ह्रां ह्रीं कालिकायं मदिशत्रून् समर्पयामि स्वाहा। ॐ जय जय गिरि गिरि किटि किटि कट कट मद मद मोहे मोहे हर हर मम रिपुर ध्वंस ध्वंस भच्छ भच्छ त्रोटय त्रोटय यातु धानान् चामुण्डे सर्वजनान् राज्ञो राजपुरुषान् स्त्रियो मम वश्यान् कुरु कुरु तनु तनु धान्यं धन्यमेश्वर ज्ञान गजान रत्नानि दिव्यकाम्नि पुत्रान् राजश्रियं देहि यच्छ छ्रां श्रीं श्रूं श्रें श्रों छः स्वाहा। तत्कवचं दिव्यं कथितं शम्भुना पुरा ये पठन्ति सदा तेषां ध्रुवं न शन्ति शस्त्रवा वैरी प्रलम्यान्ति व्याधिता वा भवन्ति बलहीनां पुत्रहीनां शस्त्रवशतस्व सर्वदा। सहस्रपठनान्त सिद्धि कवचस्यं भवेन्तदा तत्कार्याणि च सिद्ध्यन्ति यथा शंकर भाषितं शमशान्नागरमाद्य चूर्व कृत्वा पर्यन्तः पादोदकेन पिष्ट्वा तल्लीखेलो हशलाकया भूमौ शत्रून् हीनरूपा नुन्तराशिरस्तथा हस्तं दन्त्वा तु हृदये कवचं तुं स्वयं पठेन्तः शस्त्रो प्राणप्रतिष्ठां तुं कुर्यान् मंत्र मंत्रवित्त हन्यादस्त्रं प्रहारे शस्त्रो गच्छयं क्षयं जलदङ्गरतापेन भवन्ति जौरिता वृषं प्रोक्षणेवाण्मपादेन दरिद्रो भवति ध्रुवं वैरीनाशक्रं प्रोक्कं कवचं वशकारिक्रम वशकारिक्रम परमेश्वरदं चैव पुत्रपुत्रादि वृद्धिदं प्रभासमये चैव पूजाकाले च यत्यन्तः श्यामाकाले तथा पाठान्त सर्वसिद्धि भवेद् ध्रुवं शत्रुचाटनं यान्ति देशाद्वा विच्युतो भवेतः प्रचान्त किंग कर्तामेति सत्यं सत्यं न संशय शत्रुनाश करे देवी सर्वसंपत्त्य करे शुभे सर्वदेवस्तुते देवी कालिके त्वां नमाम्यहम्। जय माता कालिका की जय। भैरव जी महाराज भोलेनाथ शंभू की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाद्य साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। दुर्गा दुर्गति नाशनी जय जय काल विनाशनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी की जय।
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा दुर्गति दूर करो मंगल करो सब काम, मन मंदिर उज्ज्वल करो माँ सुफल होए सब काम। जगदम्बा सुनो विनय हमारी आदि शक्ति नमो नमः। जयकरा माँ कालिका की, जयकरा भोलेनाथ शंभू की, जयकरा ब्रह्मा विष्णु महेश की, जयकरा भैरव जी महाराज की, जयकरा समस्त देवी देवता लोगन की। सदा जय हो, सदा जय हो। तो ये मैं कवच आपको डाल रही हूँ, जो कि इस लिए कि आप लोग को कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, आप लोग इसे अगर हर रोज़ सुनते हैं, दोनों टाइम सुनते हैं तो और अच्छा है। अगर आप काम काज में हैं, घर में आपको टाइम नहीं है, तो आप जहाँ भी हैं इस कवच को आप ब्लूटूथ के लगा करके कनेक्ट करके आप सुन सकते हैं। और आपके जितने अंदर नकारात्मक शक्ति हैं, जो कुछ परेशानी हो धीरे धीरे करके दूर होगी, आपकी सारी समस्या दूर होगी। क्योंकि भोलेनाथ ने स्वयं बोला है उसमें कि सत्यम सत्यम न संशय, मतलब ये इतना सत्य है, ये असत्य चीज़ नहीं है, इसे संशय नहीं रखना चाहिए कि कोई संशय रखे सुनने के बाद कि ये मेरा काम नहीं होगा। नहीं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो कुछ कामना है आपकी वो पूर्ण होगी, भारी से भारी कष्ट दूर होगा। और दुश्मन के लिए तो ये बहुत बड़ा घातक कवच है, क्योंकि बड़ा से बड़ा दुश्मन हो, बड़ा से बड़ा अब आपको भूत प्रेत भेज दिया हो, कोई परेशानी कोई संकट हो, तो आप इसको अगर सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। तो मेरा माध्यम यही था बताने का कि आप लोगों का संकट दूर हो, जो कि मैं करती हूँ। और माता रानी की कृपा से मैं, मेरे बच्चे, मेरा परिवार सब लोग बहुत सुरक्षित हैं, बहुत आगे बढ़े हैं माँ की कृपा से। तो आप लोग भी इस कवच का लाभ उठाइए और आप लोग भी आगे बढ़िए। माँ की कृपा आप लोगों पे रहे, प्रभु की कृपा आप लोगों पे रहे। तो आप नित्य पूजा में शाम सवेरे आप इस कवच को पढ़ सकते हो या सुन सकते हो, या अगर आप लिखना चाहो तो आप धीरे धीरे जो मैं बोली उसको लिख भी सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा मेरी बातें सही से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता भी सकते हो, तो मैं कमेंट बॉक्स में कवच पूरा आपको लिख दूंगी, जो कि आपको सही रहेगा। अगर आप इसकी विधि पूछेंगे मुझसे तो मैं विधि भी बता सकती हूँ, मगर विधि मैं यूट्यूब पर नहीं बताऊँगी। वो भी जिसको विधि बताऊँगी जो कि एकदम बहुत समस्या में मैं माता से ऑर्डर ले लूँगी, समझ लूँगी, बूझ लूँगी कि इसका विधि मैं बता सकती हूँ कि नहीं बता सकती हूँ इस इंसान को, तो भी तभी मैं बताऊँगी। क्योंकि ये कवच खिलवाड़ नहीं है, इसकी विधि अनुसार अगर जो कोई कर देता है, जिस इंसान का संकल्प लेके नाम लेके कर देता है, तो 21 दिन का संकल्प लेगा, 11 दिन का लेगा, 1100 का अनुष्ठान करेगा इस कवच का, तो और उसका जो विधि है वो करेगा और उस कवच का वो आहुति भी देगा, उस पाठ का माता को भोग प्रसाद देगा जैसे मैं बताऊंगी। तो वो करने के बाद उस इंसान का, जिस इंसान का नाम ले करके वो करेगा, तो 21 दिन 11 दिन के अंदर वो जो दुश्मन होगा, जो बहुत बड़ा होगा, जो आपके जान पे एकदम घातक बन गया हो, जो कि आपको जीने के लिए रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, आप सोच रहे हो कि मैं इसके हाथों मर जाने वाला हूँ या मर जाने वाली हूँ, एकदम जीना दुश्वार हो गया हो, आपको कोई रास्ता न मिल रहा हो, तब इसकी विधि अनुसार ये किया जाता है। तो तब वो करना चाहिए। जो इंसान का आप संकल्प लेके करेंगे, वो इंसान 21 दिन 11 दिन के अंदर उसकी इतनी बुरी हालत हो जाएगी, ये तो वो रोड पर आपको पागल के जैसा दिखने चालू हो जाएगा, दिखने लगेगा, या तो उसकी कोई बड़ी बीमारी घेर लेगी, या तो उसका पूरा घर परिवार बर्बाद होगा। जिस जगह है उस जगह से उसकी उच्चाटन हो जाएगा, वो घर बार अपना बेच करके कहीं चला जाएगा, आपका पीछा छोड़ देगा, आपका नाम लेना ही छोड़ देगा। ऐसा ये कवच का महत्व है। आप इस पर विश्वास करिए, आप इसको सुनिए, सुनने का भी फल बहुत ज़्यादा मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप विधि करेंगे तभी मिलेगा, क्योंकि माँ के शरण में जाने पर माँ सब देख रही हैं। अगर आपको विधि करने का समय नहीं है, अगर आप उतना नहीं कर पाते हैं, कवच का जाप नहीं कर पाते हैं पूरा, तो समय तो लगेगा। रोज आपको 108 पाठ करना रहेगा, तो समय तो लगेगा। तो आपके पास अगर समय ना हो तो आप रोज़ इसको पढ़िए या तो सुनिए, और माता से विनती प्रार्थना करिए, पूजा के समय सुनिए समय निकाल के, और आपका
सारा कष्ट दूर होगा, आपको बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा। इसका कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ स्वयं माता रानी से बताए हैं। भैरव जी खुद माँ भैरवी से बताएं इस कवच के बारे में। जब माता ने पूछा कि बताइए मनुष्य के लिए जो कैसे कल्याणकारी हो सकता है, जो मनुष्य बहुत सारे विपत्ति में पड़ जाते हैं, तो भोलेनाथ ने माता जी से बताया है। भैरव जी माता भैरवी से बताया है, जो कि भोलेनाथ ही भैरव जी हैं, उनमें कोई दो अंतर नहीं है, कोई उसमें नहीं है। तो ये इसलिए ये धरती पर आया है, जो कि जो लोग परेशान हैं, बीमारी से परेशान है, भूत प्रेत से परेशान है, और कोई चीज़ से बहुत बहुत चीज़ होती है, बहुत सारे कष्ट होते हैं। ये नहीं है कि बाहर ये है, अंदर भी कष्ट होता है, जो कि बहुत उलझन होता है अंदर, मन के अंदर विकार भरी है, बहुत जलन भरा है, बहुत जो कुछ है अंदर, बहुत शरीर भर में बहुत सारे लोग के अंदर भरा रहता है। तो अगर आपके पास कोई भी परेशानी नहीं, फिर भी अगर आप सुनते हैं, तो आपको आपके अंदर जो जितने भी मलिनता है वो धीरे धीरे साफ होने लगेगी, आपको बहुत फ़ायदा नज़र आएगा। तो आप इसको सुनिए और आप सुन करके आगे भी बढ़ाइए और किसी के काम आ जाए। मेरा तो यही कामना है, यही उद्देश्य है वीडियो बनाने का, कि जितने भी लोग इधर उधर भागम दौड़ कर रहे हैं, फंसे हैं इधर उधर, लूट तांत्रिक के पास जा रहे हैं, लूट जा रहे हैं, बहुत बहुत तांत्रिक हो जाएं जो भोले भाले लोग को लूट रहे हैं, तो ऐसा ना हो, उन लोगों का ढकोसला बंद हो, और आप लोग स्वयं करिए, अपने घर में करिए, लाभ उठाइए। तो जय माता की, जय माँ काली का, माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। मैं यही उम्मीद करती हूँ आप लोगों के रोजी रोटी में बरकत हो, माँ के चरणों में आप लोगों की श्रद्धा बनी रहे। जय माता की, जय गुरुदेव, जय महामाई की।